अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान अली अमानत है फ्रॉम हाई रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग मैनेजर। और आज मैं हाजिर हूँ एक नए लाइव सेशन में आप लोगों के साथ। आज के इस लाइव सेशन में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ और आज मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो हायर का डिजिटल इन्वर्टर है, आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि उसका पैनल भी कैसे सेट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं उस डिटेल्स के जाऊँ, प्रोडक्ट की तरफ जाऊँ, तो मैं पहले आपको हायर का रिव्यू देता चलूँ। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी होगी, हायर एक ग्लोबल ब्रांड है। जब ग्लोबल ब्रांड की बात करते हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड की बात करते हैं, तो ये आपको बताता चलूं पूरी दुनिया में ये बहुत सारे मुल्कों में एग्जिस्ट करता है। और अगर इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में हायर की 30 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क हैं जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 35 मिलियन है। और अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो 1.5 मिलियन की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी है हायर की। उसके साथ साथ हायर पूरी दुनिया में 10 से ज्यादा R&D सेंटर्स में के साथ काम करता है। वो R&D सेंटर्स ये करते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि जो कंज्यूमर की डिमांड है जिस रीजन के अंदर भी, वो उसके मुताबिक प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो अब उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी हायर 4 से 5 साल से नंबर 1 का शेयर बरकरार रखे हुए है। और अगर मैं प्रोडक्ट लाइनअप की बात करूं तो हायर ने हमेशा से इनोवेशन दी है, हमेशा से अपने कंज्यूमर्स की नीड को समझा है और हमेशा से उनके लिए कुछ नई से नई चीज लेके आया। हायर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी थी जिसने डिजिटल इन्वर्टर को लॉन्च किया था डायरेक्ट टूल के अंदर, और उसी कंटिन्यूटी को बढ़ाते हुए इस साल हायर ने ट्विन इन्वर्टर प्लस लॉन्च किया है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्विन इन्वर्टर प्लस की बात करूं तो ये मेरे सामने एक मॉडल है, 538 मॉडल है, इस ग्रीन कलर के अंदर। ये ट्विन इन्वर्टर के साथ आता है। इस अगर ट्विन इन्वर्टर की बात की जाए तो हायर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी और पहली कंपनी है जिसने डायरेक्ट टूल के अंदर भी फ्रीजर पोर्शन के अंदर फैन को इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें तो इसके अंदर आपको डिजिटल पैनल मिलेगा। डिजिटल पैनल के बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर 4 सेंसर्स मिलते हैं आपको। 2 एक्सटर्नल सेंसर्स लगे होते हैं और 2 इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ऊपर हिंज में लगा होता है, एक इस पे इसकी बैक साइड पे वेपोरेटर के साथ अटैच है। और अगर इंटरनल सेंसर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है और एक आपको रैक पोर्शन के अंदर नजर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साथ किसके अंदर, इस साल की जो मैंने आपको बताया कि हायर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिसने फ्रीजर पोर्शन के अंदर भी फैन इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप देख सकते हैं फैन मिलेगा विद एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। हायर ने स्मार्ट किस्म की टेक्नोलॉजी ASPE, जिसे एडवांस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस एक्सपर्ट कहते हैं, उसको लॉन्च किया है अपने डेट कूल के अंदर। ये आपको फ्रीजर में भी मिलेगा, फ्रिज के अंदर भी मिलेगा। और ये दोनों ये इंश्योर करता है कि जो आपका फूड है उसके ऊपर से बैक्टीरिया को 99.9% तक किल करके हेल्दी और हाइजेनिक रखता है ज्यादा अरसे के लिए। उसके बाद अगर फ्रीजर की बात करते हैं, फ्रीजर में आपको बिग साइज का फ्रीजर मिलेगा 2 LED लाइट्स के साथ, जिससे ज्यादा ग्लो मिलेगा और आप अपनी चीजों को आसानी से इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। फ्रिज पोर्शन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्लास शेल्फ मिलेंगी आपको जो 120 kg तक वेट बियर कर सकती हैं। और उसके बाद अगर डोर पॉकेट्स को देखें तो ब्यूटी एंड केयर बॉक्स मिलेगा, छोटे आपको डोर शेल्फ मिलेंगे, उसके साथ बड़ी डोर शेल्फ मिलेंगी जिससे आप अपनी चीजों को इजिली इसके अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों का एक और बहुत ज्यादा कंसर्न होता है फ्रेशनेस का। तो अगर हम फ्रेशनेस की बात करें तो हाई ने वेजिटेबल बॉक्स के अंदर HCS बॉक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। HCS क्या करता है, बेसिकली ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम है जो कि वेजिटेबल बॉक्स के अंदर 90% प्लस ह्यूमिडिटी को इंश्योर करता है, जिससे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो 2 गुना टाइम ज्यादा फ्रेश रहते हैं। और उसके साथ साथ माइजोन की ऑप्शन भी दी गई है। आप ऐसी चीजें जो कि ग्रीन वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं है, अगर आप उसको सेपरेट स्टोर करना चाहते हैं तो आप माइजोन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इन सारी फीचर्स के साथ अगर मैं बात करूं कि इसकी जो कंजप्शन है वो क्या है, तो आपको मैं बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की। ये इस सारी प्रोडक्शन इतनी सारी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये एक दिन में 1 यूनिट कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके अंदर हाई ने FD इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है 2nd जनरेशन, जो कि बहुत ही कम स्टार्टअप में पेड़ लेता है और बहुत ही कम जो से इसके ऑपरेटिंग में पेयर्स हैं। तो उसके साथ अगर हम बात करें कि इसके पैनल्स को कैसे सेट कर सकते हैं तो आए आपको वो बताते हैं। इस टाइम यहाँ पे 2 मॉडल्स लगे हुए हैं, एक 538 मॉडल है और एक 438 मॉडल है। तो पहले मैं आपको इसके पैनल को सेट करने का बताऊंगा। आप इसके पैनल को गौर से देखें तो आपको देखें टेम्परेचर जोन नजर आ रहा है। उसके बाद टेम्परेचर सेट की ऑप्शन और फंक्शन सेट की ऑप्शन है। आपने क्या करना है, आपने ये 3 सेकंड लॉक को प्रेस करना है, ये बीप के साउंड के साथ ये अनलॉक हो जाएगा। ये आपके पास टेम्परेचर जोन आ गया। जब ऊपर वाला जोन ऑन होगा तो उसका मतलब है ये फ्रीजर का टेम्परेचर बता रहा है इस टाइम, और जब आप इसको नीचे वाला करेंगे तो ये रेफ का टेम्परेचर आपको बता रहा होता है। उसमें आपने इंश्योर करना है कि आपका कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन जो पावर कूल, पावर फ्रीज या फजी लॉजिक ऑन नहीं होना चाहिए। आप यहां से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं इजीली 1 से लेकर 7 तक। हाँ, फ्रीजर पोर्शन का टेम्परेचर जो है रेफ के साथ लिंक है, इसलिए आप उसको सेट नहीं कर सकते। आप मेक श्योर करना है आपने नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट किया और उसके बाद आप यहाँ से टेम्परेचर सेट करेंगे और ये कुछ टाइम के बाद खुद बहुत ही अपना टेम्परेचर अचीव कर लेगा। लेकिन अगर आपको पावर कूल या पावर फ्रीज चाहिए तो ये आप यहाँ से अपनी मर्जी से पावर कूल का फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पावर फ्रीज का। और अगर आप फजी लॉजिक सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सेंसर की मदद से अपना टेम्परेचर खुद ब खुद सेट करेगा। दोबारा आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये पैनल लॉक हो जाएगा।
ये था 438 साइज या उससे नीचे जो साइज है उनके लिए। अगर मैं 538 की बात करूं तो ये उसका पैनल है, उसका पैनल इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें टेम्परेचर सेट के ऑप्शन है, ऑटो सेट है, सुपर कूलर, सुपर फ्रीज है। सिमिलरली आपने इसको 3 सेकंड के लिए लॉक को प्रेस करना है, ये भी अनलॉक हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको 2 टेम्परेचर नजर आ रहे हैं एट अ टाइम। ये ऊपर वाला है फ्रीजर पोर्शन का, नीचे वाला है रैप पोर्शन का। तो आप अपनी मर्जी से इस पे कोई भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक रैप का सेट होता है और -15 से -23 तक फ्रीजर पोर्शन का सेट कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे आप सेट करने के बाद अगर आप चाहते हैं सुपर कूल तो आप सुपर कूल का फंक्शन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप सुपर फ्रीज चाहते हैं तो सुपर फ्रीज का फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो सेट कर देंगे तो ये ऑटो सेट पे क्या करेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, सेंसर्स को यूज करते हुए, अंदर की स्टफिंग को सेंस करते हुए अपना टेम्परेचर खुद ब खुद सेट करेगा। और उसके बाद आप 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि हायर के जो रेफ्रिजरेटर हैं उनके टेम्परेचर्स को भी आप डिजिटल इन्वर्टर के टेम्परेचर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक कन्वीनियंट फीचर है, बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि कंज्यूमर को फ्रीडम देता है कि वो अपनी मर्जी से अपने रेफ को कंट्रोल करे, अपनी स्टफिंग के लिहाज से अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट कर सकता है। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।